रतन टाटा भारत के प्रतिष्ठित और प्रभावशाली उद्योगपतियों में से एक थे। उनका जन्म 28 सितंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन थे, जो भारत का सबसे बड़ा और सम्मानित बिजनेस समूह है। रतन टाटा का जीवन और कैरियर प्रेरणादायक था और उनके नेतृत्व ने टाटा समूह को एक वैश्विक पहचान दिलाई थी। उनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म एक प्रसिद्ध पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा था, जिन्होंने जमशेदजी टाटा के परिवार ने गोद लिया था। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल जॉन कॉनन स्कूल में हुई थी, जिसके बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्चर की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एडवांस मैनेजमेंट का प्रोग्राम पूरा किया। टाटा समूह में कैरियर। टाटा समूह में कैरियर। रतन टाटा 1961 में टाटा समूह से जुड़े। शुरुआत में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम करने का अवसर मिला, जहां उन्होंने न्यूज़ से काम करने का अनुभव प्राप्त किया। 1991 में उन्हें जे.आर.डी. टाटा के उत्तराधिकारी के रूप में टाटा समूह का चेयरमैन बनाया गया। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह के कई प्रमुख बदलाव हुए। पहला, अधिग्रहण। रतन टाटा ने टाटा समूह का वैश्विक विस्तार किया। उन्होंने नेतृत्व में टाटा ने कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों का अधिग्रहण किया, जैसे कि टेटली चाय, जगुआर और लैंड रोवर ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, कोरस जो स्टील कंपनी है। दूसरा, नैनो कार। रतन टाटा ने दुनिया के सबसे सस्ती कार टाटा नैनो का विचार पेश किया, जिससे कम आय के वर्ग के लोगों के लिए कार खरीदना संभव हो सका। तीसरा, तकनीकी विकास। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टीसीएस और टाटा मोटर जैसी कंपनियों को अत्यधिक सफलता दिलाई। उन्होंने समय में टीसीएस आईटी क्षेत्र में भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। नेतृत्व और दृष्टिकोण। रतन टाटा का नेतृत्व हमेशा के लिए नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारी पर आधारित रहा। उन्होंने अपने कर्मचारियों और समाज के हितों में हमेशा प्राथमिकता दी। वह व्यवसाय को केवल मुनाफा कमाने का साधन नहीं मानते थे, बल्कि समाज के लिए योगदान देने का एक माध्यम मानते थे। परोपकार और सामाजिक कार्य। रतन टाटा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा परोपकार को समर्पित किया था। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाटा ट्रस्ट के जरिए, जो टाटा समूह का परोपकारी अंग है, उन्होंने करोड़ों लोगों की मदद की। इसके साथ ही उन्होंने अपने व्यक्तित्व संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा समाज सेवा के लिए दान किया। पुरस्कार और सम्मान। रतन टाटा को भारत सरकार द्वारा 2 बार पद्म भूषण दिया गया है, सन 2000 में और 2008 में। ये भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान है। इसके अलावा उन्हें विश्व भर में कई और पुरस्कार और उपाधि से नवाजा गया है। सेवानिवृत्ति। रतन टाटा 2012 में टाटा समूह के चेयरमैन पद से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन वह टाटा ट्रस्ट के प्रमुख के रूप में सामाजिक और परोपकारी कार्यों में सक्रिय थे। उन्होंने नई पीढ़ी और नेताओं के मार्गदर्शन और प्रेरणा का काम जारी रखा। निष्कर्ष। रतन टाटा का जीवन न केवल एक सफल उद्योगपति की कहानी थी, बल्कि वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे थे, जिन्होंने अपने नैतिक मूल्यों और समाज सेवा के प्रति अपने समर्पण के लिए विश्व भर में सम्मान पाया था। उनका जीवन सभी के लिए प्रेरणा है, जो ईमानदारी, मेहनत, सामाजिक जिम्मेदारी के साथ अपने जीवन सफलता प्राप्त करना चाहते हैं।